हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वांग्मय नंबर 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय प्रसंग भाग 1 उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। धार्मिक नव चेतना के उन्नायक प्रख्यात संत महात्मा संत रैदास की साधना। सतयुग उस समय को कहा जाता है जिन दिनों यवनों के उत्पातों से जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। आंतरिक फूट, आदर्शों में विडंबना का समावेश, संगठन का अभाव आदि कितने ही कारण ऐसे आ जुटे थे कि बहुसंख्यक जनता मुट्ठी भर विदेशी शासकों द्वारा बुरी तरह पद दलित की जा रही थी। उत्पीड़न और अपमान के इतने कड़वे घूंट आए दिन पीने पड़ रहे थे कि चारों ओर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। लोग हताश होकर पराजित जाति जैसी हीनता को स्वीकार करने लगे थे। लंगड़ा लूला प्रतिरोध सफल न हो सका तो उसे ईश्वरीय कोप मानकर चुप बैठे रहने में ही लोग अपनी भलाई सोचने लगे। ऐसी परिस्थितियों में आशा की एक नवीन किरण के रूप में भारत में संत मत पनपा। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, रामानंद, कबीर, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ, दादू, रैदास, चैतन्य आदि अनेक संत महात्मा इन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न हुए और उन्होंने धर्म और ईश्वर पर से डगमगाती हुई निराश जनता की आस्था को पुनः सजीव करने का सफल प्रयत्न किया। रैदास इसी माला की एक उज्जवल मणि थे। संत रैदास हरिजन कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता चमड़े का व्यापार करते थे, जूते भी बनाए जाते थे। रैदास बचपन से ही बड़े उदार थे। घर में संपन्नता थी। वे सोचते थे कि संपन्न लोगों को अपनी संपदा में दूसरे अभावग्रस्तों को भी भागीदार बनाना चाहिए, अन्यथा संग्रह किया हुआ अनावश्यक धन उनके लिए विपत्ति रूप ही सिद्ध होगा। वे प्रतिदिन एक जोड़ा जूता अपने हाथ से बनाकर असमर्थों को दान किया करते थे, जिससे वे कुछ कंटकों और शीत धूप से पैरों को बचाते हुए अपना कार्य करते रह सकें। ये उदारता युवक रैदास के पिताजी को पसंद नहीं आई। पसंद क्या नहीं आया कि वो एक जूड़ा अपने हाथ से बना के और ऐसे लोगों को दान देते थे जिनके पास में कांटों पे चलने के लिए चलते थे और पहनने के लिए कुछ नहीं होता था, सर्दी हो या धूप हो। तो ये उदारता युवक रैदास के पिताजी को पसंद नहीं आई। दूसरे अन्य असंख्य लोगों की तरह वो अपने बेटे को कमाऊ देखना चाहते थे। कमाऊ होना ही तो सबसे बड़ा गुण माना जाता है। पिता ने उन्हें रोका, न माने तो छप्पर का एक बाड़ा रहने के लिए देके उन्हें और उनकी स्त्री को घर से निकाल दिया। पराई कमाई पर निर्भर रहने की अपेक्षा परिश्रम पूर्वक स्वावलंबी जीवन रैदास को पसंद आया। वो पूरे परिश्रम तथा मनोयोग पूर्वक बढ़िया जूते बनाने लग गए। इसी से अपना गुजारा करते और एक जोड़ा जूता नित्य दान भी किया करते। गृहस्थ रहते हुए भी मनुष्य महात्मा हो सकता है। इसका अनुकरणीय उदाहरण रैदास ने प्रस्तुत किया और वे उसमें पूर्ण सफल भी रहे। गुजारे के लिए 8 घंटा श्रम करने से काम चल सकता है। 8 घंटा नित्य कर्म और भोजन विश्राम के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त 8 घंटा समय लगभग सभी के पास शेष रह जाता है। प्रबुद्ध लोग उसका सदुपयोग करके अभिष्ट लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं, जबकि प्रमादी लोग इस मूल्यवान समय को बर्बाद करके मौत के दिन ही पूरे कर पाते हैं। रैदास प्रबुद्धों की श्रेणी में थे। उन्होंने बचे हुए समय को तप और साधना में लगाने का क्रम बना लिया।
उनके व्यक्तित्व से प्रभावित अगणित लोग उनके पास आते और उनकी शिक्षाएं प्राप्त करके अपना पथ निर्धारित करते। उनके घर में सत्संग का क्रम चलता ही रहता। जूते बनाते हुए भी वे धर्म चर्चा करते रहते। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहावत किसने नहीं सुनी। वस्तुतः आध्यात्मिकता के ठोस लाभ प्राप्त करने के इच्छुकों के लिए ये एक वाक्य ही सिद्धिदाता मंत्र है। इस मंत्र के दृष्टा थे संत रविदास। उन्हें कहीं कहीं रैदास भी कहते हैं। सॉरी। बनारस की बात है, एक दिन एक स्त्री गंगा स्नान के लिए गई। वहां उसके हाथ का एक कंगन पानी में खिसक गया। वो स्त्री बड़ी दुखी हुई। संत रविदास जो जन्म से चर्म शिल्पी थे, उनके विरोधियों को इस बात का पता चला तो वो इसी बात को लेकर संत से झगड़ा करने के लिए जा पहुंचे। प्रतिक्रियावादियों ने संत रविदास के पास जाकर कहा, चर्म शिल्पी होकर आप अपने आप को सच्चा भक्त और गंगा जी का सेवक कहते हैं, तो आज अमावस्या के दिन भी गंगा स्नान करने क्यों नहीं गए। संत रविदास बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भाई, व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो तो गंगा अपने पास ही है। धार्मिक कर्म कांड का मूल मंतव्य अपनी भावनाओं को निर्मल और पवित्र बनाए रखना है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो इस कठौते में ही गंगा जी हैं। उन्होंने अपने बगल में रखे हुए कठौते के पानी की ओर संकेत करते हुए कहा। विरोधियों की घात लग गई। बोले, तुम तो अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र मानते हो, तुम्हारे लिए गंगा यही है, तो इस बेचारी स्त्री का कंगन इस कठौते से ही निकाल कर दे दो ना। कहते हैं संत रविदास ने कठौते में हाथ डाला और उस स्त्री का कंगन उसी में से निकालकर दे दिया। घटना कहां तक सत्य है, इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा संत रविदास के जीवन का ये प्रसंग ये बताता है कि आध्यात्मिक सिद्धियों का मूल आधार पवित्र हुई आत्मा और निर्मल मन ही है। यदि अंतःकरण अपवित्र और अशुद्ध है तो व्यक्ति ने भले ही जन्म किसी अतिशय सनाढ्य कुल में लिया हो, पर वह उन विशेषताओं एवं महत्ताओं से वंचित ही बना रहेगा जो एक सच्चे आध्यात्मवादी में होनी चाहिए। संत रविदास का जन्म बनारस में सन 1456 विक्रमी में चर्मकार वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुजी और माता का नाम विनिया था। हिंदू जाति का अंग होने पर भी जिस तरह अनेक हरिजन जातियों को स्वर्णों के आगे दबकर रहना पड़ता है, इस परिवार का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। बनारस, जो ब्राह्मणवाद का गढ़ माना जाता है, जहां जन्मना जयते ब्राह्मणः की भ्रांत धारणा आज भी सवर्णों के प्रमाद और मिथ्या गर्व का कारण बनी हुई है। इस पूर्वाग्रह ने जहां प्रमाद में पड़े सवर्णों को आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रख दिया, वहां जातीय संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया। हजारों हरिजन ईसाई बन गए, हजारों बौद्ध तथा मुसलमान बन गए। हिंदू हरिजनों की उपेक्षा न हुई होती तो आज पाकिस्तान नहीं होता। दुर्भाग्यवश तब ये बात किसी को समझ में नहीं आई थी। आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं। ऐसे समय में संत रविदास का जन्म एक प्रकार से परमात्मा की ओर से स्थापित उदाहरण था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात भगवान को हर कोई प्राप्त कर सकता है, वहां छुआछूत का कोई भेद नहीं। यह मात्र मानवीय संकीर्णता है। रविदास का मन बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता जा रहा था। माता पिता ने उनकी शादी करनी चाहिए, पहले तो रविदास ने इनकार कर दिया और अपना जीवन
सेवा साधना में बिताने का निश्चय किया। पर माता पिता इतने ऊंचे आदर्शों की बात नहीं समझते थे। समझते भी थे तो उन्हें एक बात मालूम थी कि अपने ऋषि मुनि भी तो गृहस्थ थे और गृहस्थी में रहकर ही उन्होंने अनेक सिद्धियां सामर्थ्य प्राप्त की थी। सो उन्होंने कहा, तुम्हें भी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहिए। रविदास विचारशील थे, उन्होंने इस तर्क को मान लिया। माता पिता ने एक समृद्ध परिवार की कन्या लोना उसके साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह सामान्यतः आत्मोन्नति का बाधक बन जाता है, पर संत रविदास ने ये दिखा दिया कि बाधक तो मनुष्य की कामनाएं और वासनाएं हैं। यदि मनुष्य अपनी तृष्णाओं और महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकता तो जो आसक्ति, मोह और मिथ्याचार वह अपने कुटुंब के साथ कर सकता है, वही वो समाज के अन्य व्यक्तियों को आरोपित कर सकता है। संत रविदास 120 वर्ष जिए। जीवन के आखिरी प्रहर तक धर्मपत्नी लोना उनके साथ रहीं, पर उन्होंने अपने जीवन को इस तरह संयमित सुव्यवस्थित बनाया कि पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का अभाव नहीं होने पाया और आत्मोन्नति में कोई बाधा नहीं पड़ी। वो कहा करते थे कि असली वस्तु तो मनोनिग्रह है। यदि मन को आत्मा का गुलाम बना लिया जाए तो घर बाहर सर्वत्र वैराग्य ही वैराग्य है। यदि उसे इंद्रियों का दास बना रहने दिया जाए तो चाहे कोई उच्च भौतिक और आध्यात्मिक संपदाएं ही लेकर क्यों न जन्मा हो, उनका पतन सुनिश्चित ही है। रविदास का जीवन संघर्षों से प्रारंभ हुआ और संघर्षों में ही बीता। उससे वे न तो निराश हुए न सत्य पर से निष्ठा डिगाई। हरिजन को भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं है, इस भ्रांत धारणा वाले सवर्णों ने उन्हें प्रारंभ से ही यातना देना प्रारंभ कर दिया। सवर्णों के इस अनुचित दबाव का लाभ उस समय मुसलमानों को मिलता था। वे बहकाकर अछूतों को मुसलमान बना लेते थे। संत रविदास एक और अपने लोगों को समझाते और कहते, तुम सब हिंदू जाति के अभिन्न अंग हो। तुम्हें दलित जीवन जीने की अपेक्षा मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरी ओर वे कुलीनों से टक्कर लेते थे और कहते थे, वर्ण विभाजन का संबंध परमार्थ से नहीं मात्र सामाजिक व्यवस्था से है। उनके सच्चाई में अटूट निष्ठा का ही फल था कि रामानंद जैसे महान सवर्ण संत एक दिन स्वयं ही उनकी कुटिया में पधारे थे। शिष्य गुरुओं की खोज किया करते हैं, पर वहां गुरु स्वयं ही सत्पात्र शिष्य को खोजता हुआ उसके घर जा पहुंचा। उन्हें दीक्षा देकर न केवल उन्हें वरण, उनके आदर्शों की प्रामाणिकता को खरा सिद्ध कर दिया। संत रविदास गुरु प्रदत्त मंत्र और उपदेश के सहारे आत्म विकास करने लगे। उनके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाओं के प्रसंग सुने जाते हैं। संत रविदास कथाओं के माध्यम से लोगों को धर्मोपदेश दिया करते थे। उनकी सीधी सच्ची मधुर वाणी में अमृतोपम उपदेश सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र हुआ करते थे। उनमें से अधिकांश सवर्ण ही होते थे। एक दिन एक सेठ जी भी उपस्थित हुए। कथा के अंत में प्रसाद वितरण हुआ। भगवान के प्रसाद को ठुकराना पाप है, इस भय से सेठ जी ने प्रसाद हाथ में तो ले लिया, पर संत रविदास हरिजन थे, उनके हाथ का प्रसाद उन्हें घृणा हो आई। बाहर जाकर उन्होंने प्रसाद को एक ओर फेंक दिया। किन्होंने? वो सेठ जी ने। उधर एक कोढ़ी व्यक्ति बैठा हुआ था। प्रसाद उसके शरीर पर जा गिरा और वो कोढ़ी कुछ ही समय में भला चंगा हो गया, जबकि अपनी ही घृणा और आत्महीनता के शिकार सेठ जी उस कठिन रोग से
ग्रस्त हो गए। देखिए क्या हुआ कि वो सेठ जी को जब रविदास जी ने प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद को ठुकराया तो नहीं, लेकिन बाहर जाकर फेंक दिया। वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति बैठा हुआ था, वो उसके शरीर से छू गया, तो जो कोढ़ी व्यक्ति था वो तो ठीक हो गया और सेठ जी को वो बीमारी, वो रोग लग गया। अंत में उन्हें पुनः संत की शरण में जाना पड़ा। मन की बात जानने वाले रविदास जी ने सेठ जी से कहा, वह जल तो मुल्तान गया, अर्थात अब वह प्रसाद मिलना कठिन है, पर पीछे दयावश उन्होंने सेठ जी को भी अच्छा कर दिया था। इस प्रकार उनके आह्वान पर एक भगवान की मूर्ति स्वयं ही उनके सम्मुख प्रकट हुई। यूं कहकर यह चमत्कार आज के वैज्ञानिक युग में कोई महत्व नहीं रखते, पर भावनाओं की शुद्धता और आत्मा के प्रताप से परिचित व्यक्ति ऐसे तथ्यों को नकारती भी नहीं है। आध्यात्म एक सर्व समर्थ सत्ता है। उस शक्ति के लिए संसार का कोई भी चमत्कार असंभव नहीं। विशाल ब्रह्मांड में अगणित ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी मर्यादा में चल रहे हैं। ये सब आध्यात्मिकता का ही तो चमत्कार है। फिर संत रविदास ने इतना कर दिखाया हो तो उसमें क्या आश्चर्य। इस प्रकार धर्म प्रचार से एक ओर जहां उनकी ख्याति बढ़ रही थी, दूसरी ओर उनके विरोधी भी बढ़ते चले जा रहे थे। ईर्ष्या की डाकिन ने मानवीय प्रगति में कितनी बाधा पहुंचाई है, सत्पुरुषों और निर्दोषों को कितना सताया है, कारण कितने ही लोगों को दूसरों की उन्नति देखकर जल भुनकर खाक होने के लिए विवश किया है। इसे देखते हुए यही प्रतीत होता है कि इस सर्पणी से बढ़कर और कोई व्यापक बुराई शायद ही मनुष्य का अहित करने में समर्थ हो सकती हो। उच्च वर्ग कहलाने वाले लोगों को रैदास की प्रतिष्ठा असहाय लगी। वे उनसे मन ही मन कुढ़ते, निंदा करते, व्यंग और उपहास करते तथा तरह तरह के लांछन लगाने में भी पीछे नहीं रहते। रैदास इस पर हंस के कह देते थे, हाथी अपने रास्ते चला जाता है, उसे किसी के धूल फेंकने या चिढ़ाने से विचलित होने की क्या जरूरत है। धैर्य, साहस और सच्चाई जिसके साथ है, उसका सारा संसार विरोधी होकर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने अपना धर्म प्रचार जारी रखा। उन दिनों उच्च वर्ण के लोग कुछ आतंक से डरकर और प्रलोभन में खिंचकर धड़ाधड़ विधर्मी बन रहे थे। फिर छोटे वर्ण वालों के लिए तो उस ओर लुढ़कने लगना और भी सरल था। चोटी कहलाने वाली जातियां और भी तेजी से विधर्मी बनने लगी थीं। शासन और प्रलोभन और उच्च वर्ण वालों का तिरस्कार, ये दोहरा दबाव उनके मन को डावाडोल करने लगा था। इन परिस्थितियों में संत रैदास ने हिंदू धर्म की महत्ता, आस्तिकता एवं ईश्वर विश्वास की आस्था को बढ़ाने के लिए कार्य आरंभ किया और असंख्य हरिजन उस प्रेरणा से प्रभावित होकर विचलित होने से बच गए। उन्होंने अपनी वाणियों में अपने आदर्शों की भली भांति प्रतिपादन किया है। संत रैदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। वे पूजा किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करते थे। आपने अपने ही स्थान पर भगवान का मंदिर बनवाया, जिसमें निरंतर भजन, कीर्तन और उपदेश हुआ करते थे। उन्होंने अपने गुरु भाई कबीर, धन्ना, पीपा आदि के साथ मिलकर भारत का भ्रमण किया और निराशाग्रस्त जनता को आशा का संदेश पहुंचाया। ईश्वर पर विश्वास और धैर्य रखकर आशाजनक भविष्य के लिए कमर कस कर कार्य करने का मार्ग बताया। उनके अनेक शिष्य हुए, जिनमें से प्रसिद्ध भक्त नारी मीराबाई भी एक थी। ईश्वर भक्ति के माध्यम से संत युग के महात्माओं ने संगठन, आशा और उत्साह की जो धारा प्रवाहित की, वह उन परिस्थितियों में सर्वथा उपयुक्त थी। खुले प्रतिरोध का कोई कार्यक्रम तो उन दिनों चल नहीं सकता था।
संत मत के माध्यम से सिख गुरुओं ने भी कितना बड़ा काम किया, यह सर्वविदित है। सीधा संघर्ष न सही, संघर्ष की भूमिका में सभी संतों का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है। संत रैदास ने हरिजन कुल में जन्म लेकर पिछड़े लोगों में धैर्य और स्थिरता की जो भावना उत्पन्न की, उससे हिंदू धर्म की कितनी भारी सेवा संभव हुई, आज उसका मूल्यांकन कर सकना भी हमारे लिए कठिन है। आइए अगला प्रसंग है आध्यात्म के सच्चे प्रतिनिधि संत तुकाराम। यूं तो समाज में साधु संतों के रूप में हजारों रंगे सियार देखने में आते हैं और हजारों अनपढ़ मूर्ख और गंवार उनकी पूजा करते देखे जाते हैं। ये रंगे सियार इन अंधविश्वासी मूर्खों की श्रद्धा का लाभ उठाकर खूब गुलछर्रे उड़ाते हैं। महाराष्ट्र के संत तुकाराम एक ऐसे ही सर्वस्व त्यागी महात्मा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज का हित करने में लगाया। उनके लिखे हुए अभंग ताप तप्त जनमानस को अपने चंदन जैसे शीतल भावों से शांत करते हैं। विषाद, निराशा और असहायता के समय उनको प्रकाश देकर जीवन में आगे का मार्ग दिखाते हैं। कौन कह सकता है कि संत तुकाराम जैसे महात्माओं ने अपने गद्य पद्यात्मक उपदेशों का संग्रह आदि समाज को न दिया होता तो उन परिस्थितियों में समस्त जनसाधारण की क्या दशा हुई होती। वैसे संसार की किसी भी समाज में कविताएं रचने वालों तथा उपदेश देने वालों की कभी कमी नहीं रही है, किंतु संतों को छोड़कर अन्य किसी की वाणी ने दुखियों का दुख दूर नहीं कर पाया। भाषा के उन्हीं शब्दों में अन्य कवि तथा उपदेशक भी अपने विचार व्यक्त किया करते हैं, जिनमें एक संत। तब क्या बात है कि संतों की वाणी का प्रभाव जनमानस पर ही नहीं पड़ता बल्कि उसकी आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है और परंपरागत अपना प्रभाव बनाए रखता है। बात ये नहीं कि जनसाधारण किसी अन्य कवि तथा उपदेशक की वाणी की जानबूझकर उपेक्षा करते हैं अथवा हठात उन पर विश्वास नहीं करना चाहते। बात वास्तव में यह है कि अन्य लेखक अथवा वक्ता अपने निवास पर वास करते हुए ही कल्पना के बल पर रचनाएं करके जनमानस को प्रभावित करना चाहते हैं। साथ ही अपनी कृतियों का धन अथवा मान सम्मान के रूप में कुछ मूल्य भी चाहते हैं। उनकी कृतियों में उनका अपना व्यक्तित्व प्रधान रहता है और उनके सोचने, समझने तथा लिखने का सार बहुधा बौद्धिक ही रहता है। उनमें आत्मा की पुकार तथा मन की कसक बहुत कम रहती है। इसके विपरीत एक संत संसार का दुख दूर करने के लिए अथवा दुख पीड़ित मानवता को देखकर विरक्त होकर अपना सारा सुख, सारी सुविधा परिजन तथा प्रियजनों को त्याग कर चल देता है और जन साधारण के बीच पाप, ताप तथा परितापों से पीड़ित मानवता के क्लेशों को अपनी आत्मा में सच्चाई के साथ अनुभव करता है और उसकी पवित्र आत्मा से जो शब्द अनायास निकल पड़ते हैं वही अकृत्रिम शब्द उसकी रचना अथवा उपदेश बनकर जनमानस में घर बना लेते हैं, अपना एक स्थायी प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि लोग अन्य कवियों की कलाकृतियों की अपेक्षा संतों की टूटी फूटी वाणी में की गई सीधी साधी रचनाओं को अधिक मात्रा में कंठहार बना लेते हैं। किसी आपत्ति, दुख अथवा निराशा के समय कलापूर्ण कृतियों के स्थान पर इन्हीं का सहारा लेते हैं। संसार की दुख अग्नि में दग्ध जीवों के लिए शांत, शीतल भागीरथी लाने वाले संतों में संत तुकाराम का एक विशेष स्थान है। छत्रपति शिवाजी के निर्माता समर्थ गुरु रामदास का जो
स्थान महाराष्ट्र में है, उससे कम आदरपूर्ण स्थान संत तुकाराम का नहीं है। यद्यपि उनके दिवंगत होने के बाद उनके भक्तों तथा अनुयायियों ने उनके साथ अनेक चमत्कार पूर्ण किंवदंतियों को जोड़कर उन्हें अति मानव सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, किंतु वास्तविकता ये नहीं है कि संत तुकाराम कोई चमत्कारी अथवा अलौकिक पुरुष थे। हाँ, यदि वे अति मानव थे तो इस अर्थ में उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर अपने को समाज की सेवा करने में तिल तिल गला दिया। संसार की सुख शांति के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति की और उसी के लिए जिए व उसी के लिए मरे। उन्हें अपनी व्यक्तिगत सुख शांति सिद्धि समृद्धि अथवा मोक्ष आदि की कोई इच्छा नहीं थी। संत तुकाराम का जन्म पूना में इंद्रायणी नदी के तट पर देहू नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्मकाल के विषय में मतभेद पाया जाता है। तब भी अधिकांश विद्वान इनका जन्म 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानते हैं। यद्यपि इनका जन्म शूद्र कुल में बतलाया जाता है, तथापि इन्होंने अपने तप त्याग तथा परमार्थ साधन से अपने में ब्राह्मणत्व उत्पन्न कर महाराष्ट्र में अतुल सम्मान प्राप्त किया। पहले पहल जब इन्होंने भगवत भजन कीर्तन तथा पूजा पाठ आरंभ किया, गांव के रूढ़िवादी तथा संकीर्ण दृष्टिकोण वाले सवर्णों ने इनका बड़ा विरोध किया। इनको तरह तरह के त्रास दिए गए, किंतु भगवत भजन का रस अनुभव कर लेने वाले तुकाराम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे रूढ़िवादियों का तिरस्कार तथा दंड सहन करते हुए भी भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते थे। उन्होंने न तो अपने पे किए जा रहे अत्याचार का प्रतिवाद किया और न किसी विरोधी की निंदा की। संत तुकाराम अच्छी तरह जानते थे, समझते थे कि रूढ़िवादियों के पास विवेक की कमी होती है। वह परंपरा के पालन में बुद्धि से काम न लेकर अपने अंधविश्वासों से प्रेरित रहा करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज अज्ञानवश जो लोग उनके सत्कर्म का विरोध करते हुए दंड और क्लेश दे रहे हैं, एक दिन उनको सद्बुद्धि प्राप्त होगी और ये लोग अपने किए पर पछताएंगे। संत तुकाराम सब कुछ शांतिपूर्वक सहते रहे, यहाँ तक कि जब कुरीतिवादियों का अत्याचार उनको अपने ध्येय पद से विचलित न कर सका, तो उन्होंने जबरदस्ती उन्हें गांव से बाहर निकालकर गांव में प्रवेश वर्जित कर दिया। इस अकारण निर्वासन का भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि गांव के बाहर एक शिला पर बैठे हुए 13 दिन तक भगवत भजन करते रहे। संत तुकाराम का ये घोर तप देखकर विरोधियों का आसन हिल गया और उन्होंने संत तुकाराम को एक सच्चा महात्मा मानकर अत्याचार करना बंद कर दिया और गांव में प्रवेश का प्रतिबंध उठा लिया। भजन के प्रभाव से भगवान की अनुकंपा देखकर उनका ध्यान और भी अधिक परमात्मा की ओर लग गया। इधर ज्यों-ज्यों वे भगवान में तन्मय होते गए, त्यों-त्यों हृदय में अहिंसा, सत्य, जन सेवा के भाव बढ़ते चले गए, जिससे दीन दुखियों की सक्रिय सेवा करना उनके भगवत भजन का एक विशेष अंग बन गया था। अब उन्होंने अपने परमार्थ चिंतन को दीन दुखियों की सेवा करने में क्रियात्मक रूप दे दिया। वो राह चलते बटोहियों के सिर का बोझ अपने सर पर ले लेते और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते। किसानों के खेतों की रखवाली करते, उन्हें खेत जोतने में, बोने में मदद किया करते। किसी के बैलों तथा किसी की गायों के लिए घास काट के ले आते, अपने हाथ से बड़े प्रेम से खिलाते। तीर्थ यात्रियों के सूजे हुए पैरों को अपने हाथों से धोते, घंटों तक उनकी सिकाई करते और पांव दबाते। वे पैदल गांव-गांव की यात्रा करते और जहां भी किसी भी रोगी, अपाहिज अथवा अनाथ दीन दुखी को देखते, वहीं रम जाते और दिन रात उनकी सेवा में लग जाते।
अपने इस प्रकार के सेवा कार्यों से संत तुकाराम बड़े ही जनप्रिय बन गए। अब ग्रामवासी दिन भर का अपना काम करने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर के बैठ जाते थे। उनके उपदेश सुनते और मिलकर कीर्तन भजन किया करते थे। संत तुकाराम के सामूहिक कीर्तन भजन का इतना प्रभाव पड़ा कि ग्राम ग्राम में, गांव गांव में अपने आप से झगड़े खत्म हो गए। लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करने लगे। सभी जाति तथा वर्णों के लोग उनके पास आते और भ्रातृत्व भाव से भरकर मिलजुल कर कीर्तन किया करते। उसमें उनमें ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया कि पूरे के पूरे गांव एक परिवार की तरह दिखने लगे। जहां पहले लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, अब वहां प्रेम की गंगा बहने लगी। संत तुकाराम लोगों को भक्ति का उपदेश देते, त्याग और वैराग्य की प्रेरणा करते, किंतु उनके त्याग का मार्ग निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति था। वो कभी किसी को घर बार त्याग कर संत होने के लिए नहीं कहते और ना ही कभी इस बात की प्रेरणा करते कि जीवन के आवश्यक कर्तव्य को त्याग कर केवल भजन कीर्तन में ही लगे रहे। उन्होंने लोगों को परिश्रम और पारस्परिकता का महत्व समझाया और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे संत तुकाराम की कीर्ति पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। इस प्रकार 43 वर्ष की आयु तक महाराष्ट्र में एक नव जीवन का जागरण करके एक दिन स्वयं कीर्तन करते करते संत तुकाराम परम धाम चले गए। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मैं वंदना दीदी को अनम्यूट कर रही हूँ। दीदी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसंग और पढ़ती हूँ। महाप्रभु चैतन्य, धार्मिक नवचेतना के प्रचारक महाप्रभु चैतन्य लगभग 450 वर्ष पूर्व दिल्ली में मुसलमान शासकों का आधिपत्य था। कहने को तो ये समस्त देश के सम्राट थे, पर उनका वास्तविक अधिकार दिल्ली और उसके आसपास 200 मील तक का ही था। शेष भागों पर सूबेदार शासन किया करते थे, जो सम्राट के शक्तिशाली होने पर कुछ रुपया कर टैक्स के रूप में देते थे, अन्यथा अपने प्रदेश के खुद मुख्तार या मालिक बन बैठे रहते थे। उन दिनों बंगाल पर पठान सूबेदार का शासन था। अब हुकूमत जम जाने के कारण यद्यपि वे पहले की तरह मार काट तथा लूट मार नहीं करते थे, पर तो भी हिंदुओं के साथ उनका व्यवहार कठोर और स्वार्थपूर्ण ही रहता था। हिंदुओं के धन, मान, इज्जत सुरक्षित भी नहीं थे। कोई भी उद्दंड मुसलमान हाकिम चाहे जब उनको सता सकता था, उनको जबरदस्ती धन वसूल कर सकता था, उनके धर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आघात कर सकता था। ऐसे ही जमाने में एक दिन नदिया बंगाल के काजी चांद खां ने हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले हरि कीर्तन को बंद करने की आज्ञा दे दी। यद्यपि उसके पास कुछ मुसलमान और हिंदू नागरिकों ने शिकायत की थी और रात में हरि कीर्तन वालों के शोर के कारण हमारी नींद में बाधा पड़ती है, पर अंतरंग रूप से वे स्वयं भी ये पसंद नहीं करते थे कि हिंदू लोग धार्मिक क्रियाकलापों और धर्मोत्सव वगैरह अधिक बढ़ा सकें। उनका ये हरि कीर्तन और आगे बढ़े, क्योंकि इससे हिंदुओं के संगठन और शक्ति में वृद्धि होती थी, जिसे वे अपने लिए अहितकर समझते थे। चैतन्य देव ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया और निश्चय किया कि सरकारी आज्ञा को चुपचाप मान लेने से हिंदुओं की कमजोरी जाहिर होगी, तब वो पूर्व की अपेक्षा अधिक दबाए जाएंगे। इसलिए सब उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर घोषणा करा दी। कल संध्या के समय हरि कीर्तन का एक विशाल जुलूस नगर के मुख्य मार्गों में भ्रमण करता हुआ धर्म प्रचार करेगा।
दूसरे दिन नगरवासियों ने इस जुलूस का स्वागत करने के लिए सारे रास्ते पर बंधनवारों और केले के स्तंभों से सजा डाला और स्थान स्थान पर उसकी आरती करके अपनी आंतरिक श्रद्धा व्यक्त की। जुलूस धीरे धीरे चलकर काजी के घर के सामने जा पहुंचा और वहां तुमुल ध्वनि तेज ध्वनि से कीर्तन करने लगा। काजी भयभीत होकर घर के भीतर जा छुपे, पर चैतन्य महाप्रभु ने उसे आश्वासन देकर बुलाया और प्रेम पूर्वक भेंट की। काजी ने उनका सद्व्यवहार और जनता पर प्रभाव देखकर कीर्तन संबंधी आज्ञा को वापस ले लिया। सब लोग धर्म की जय जयकार करते हुए वापस चले आए। यद्यपि इस अवसर पर उन्होंने अपने बुद्धि बल और व्यवहार कुशलता से सफलता प्राप्त कर ली और विधर्मियों के प्रभाव से हिंदू जाति किस प्रकार संकटग्रस्त हो रही है, ये भी उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने निश्चय जान लिया कि यदि उसे किसी उपाय से जागृत और संगठित न किया गया तो उसका अस्तित्व ही संदेह में पड़ जाएगा। जिस समय की ये घटना है, उस समय चैतन्य महाप्रभु की आयु 23 या 24 वर्ष की ही थी, पर इस आयु में अपनी अपूर्व विद्या, बुद्धि तथा परिश्रम द्वारा उन्होंने नदिया के समस्त पंडितों में अन्यतम स्थान प्राप्त कर लिया था। केशव कश्मीरी नाम का एक प्रसिद्ध पंडित उनसे शास्त्रार्थ में पराजय स्वीकार कर चुका था। उन्होंने न्याय शास्त्र पर भी एक सर्वोच्च ग्रंथ लिखा था, पर अपने एक मित्र रघुनाथ के मान की रक्षा के निमित्त उसको गंगा जी में डुबो दिया था। ये प्रसंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक मित्र था रघुनाथ, तो उन्होंने और महाप्रभु चैतन्य ने एक ग्रंथ लिखा था। तो उनका जो मित्र वो बोले, कहते कि तुम्हारे लिखे हुए के आगे मेरा कौन पढ़ेगा। तो ये उसी के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने अपने एक मित्र रघुनाथ के मान की रक्षा के लिए अपना लिखा ग्रंथ गंगा जी में डुबा दिया। शारीरिक दृष्टि से भी प्रकृति ने उनको अनुपम सौंदर्य प्रदान किया था। उनका रंग इतना गोरा था कि उनका एक नाम गौरांग भी था। उनकी पत्नी विष्णु प्रिया भी वैसी ही लावण्यमयी थी और इस दंपति में प्रगाढ़ प्रेम था। नदिया उस समय बंगाल का प्रमुख विद्या और शास्त्र चर्चा का केंद्र था। उसे बंगाल की काशी के नाम से पुकारा जाता था। समस्त प्रांत के विद्यार्थी वहां विद्या अध्ययन करने को आते थे और चैतन्य महाप्रभु की ख्याति सुनकर उनके पास पढ़ने में अपना सौभाग्य समझते थे। इससे उनकी कीर्ति और धन का भी अभाव न का त्याग। जिस समय समाज और धर्म की विपन्न अवस्था का ख्याल उनके मन में आया, तब वो अपने जीवन की समस्त सफलताओं को भूल गए। सारी परिस्थिति पर विचार करके वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक कुछ सच्चे धर्मानुरागी और आत्म त्याग करने को तैयार व्यक्ति इस कार्य का भार न उठाएंगे, तब तक जाति की रक्षा हो सकना संभव नहीं है। जब एक बार वो इस निर्णय पर पहुंच गए तो आगे का मार्ग स्पष्ट ही था। महापुरुष ऐसे अवसरों पर दूसरे लोगों की राह नहीं देखते। वे जानते हैं कि इस प्रकार की गूढ़ और गंभीर स्थिति का ठीक ठीक स्वरूप समझ सकना और उसके लिए अपने कर्तव्य का निर्णय कर सकना हर एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। जनता में से कुछ लोग साहस करके इस कार्य में सहयोग देने को तैयार होंगे, कष्ट सहन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये भी तभी संभव है जब पहले कोई आगे बढ़कर उनका मार्गदर्शन करे। उन्होंने अपने को ही इस योग्य समझा और गृह त्याग के लिए तैयार हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया कि देश तथा समाज की वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार का प्रचार कार्य बिना संन्यास ग्रहण किए नहीं हो सकता। सन्यासी ही बिना कौड़ी पैसा लिए देश भर में भ्रमण कर सकता है और सब श्रेणियों के व्यक्ति उसी की बातों को श्रद्धा पूर्वक सुन सकते हैं। पत्नी के प्रेम और माता की
ममता को देखते हुए ये कार्य प्रकट रूप से कर सकना संभव न था। अतएव वे रात्रि के समय बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप चल दिए। 24 वर्ष की पूर्ण युवा अवस्था में घर के सब सुखों और प्रेम बंधनों को एक ही क्षण में त्याग कर कंटक कंटक का कीर्ण सेवा मार्ग पर चल देना सामान्य बात नहीं थी। इसको देखकर बुद्ध के राजपाट त्याग की बात याद आ जाती है। बुद्ध ने तो फिर भी एक पुत्र हो जाने पर घर छोड़ा था, पर चैतन्य महाप्रभु ने उसकी भी चिंता नहीं की। घर से निकलते ही वे गंगा पार करके केशव भारती के आश्रम में पहुंचे और उनसे सन्यास की दीक्षा देने की प्रार्थना की। प्रथम तो वे इनकी युवा वयस को देखकर तैयार न हुए, पर जब इनके दृढ़ निश्चय को किसी प्रकार बदलना संभव न जान पड़ा, तब उन्होंने दीक्षा दी और इनका भक्ति भाव देखकर कृष्ण चैतन्य नाम रख दिया। कुछ समय तक आसपास के प्रदेश में भ्रमण करके वे फिर नदिया आ गए और अपने परम हितैषी अद्वैताचार्य के यहाँ पर ठहर गए। कुछ लोग वहीं पर उनकी माता को बुला लाए। पुत्र का मुंडा हुआ सिर और गेरुआ वस्त्र देखकर उनकी माता को कष्ट तो हुआ, पर वे महान पुत्र की माता बन गई। चैतन्य महाप्रभु की जो माता जी थी, उन्होंने अपने पुत्र को जब गेरुए वस्त्र में देखा तो उनको कष्ट तो हुआ, पर वो महान पुत्र की माता बन गई थी। इससे धैर्य धारण करने लगी और कहने लगी, निमाई, तेरा मार्ग मंगलमय हो। तू अब हमारा न रहकर संपूर्ण विश्व का बन गया है। तेरे द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। हमारी रक्षा तो भगवान करेंगे ही, वे विश्वंभर है। इसलिए तू निश्चिंत होकर अपने सेवा मार्ग पर चलना। माता की धर्म सम्मत वाणी सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को भी प्रबोध किया और अपने सहकारी नित्यानंद को लेकर पुरी के लिए रवाना हो गए। उड़ीसा की सीमा पर रक्षक गण बंगाल से आने वाले यात्रियों को बहुत तंग किया करते थे, पर चैतन्य देव के समदर्शी मनोभाव को देखकर ऐसे प्रभावित हुए कि विनय के साथ उनको मार्ग दे दिया। पुरी में भी वे अधिक समय तक नहीं ठहरे, क्योंकि कर्म क्षेत्र उनकी पुकार कर रहा था। वे अपने साथ केवल एक सेवक कृष्णदास को लेकर भारत भ्रमण के लिए चल दिए। समाज और धर्म के संगठन का अभियान आरंभ करने के पूर्व देश दर्शन कर लेना परम आवश्यक था। शंकराचार्य जी से लेकर तुकाराम तक सभी धर्माचार्यों और संतों ने इसी परिपाटी का पालन किया है, क्योंकि जब तक जनता की नब्ज को अच्छी तरह टटोला न जाए, उसके रोग का ठीक निर्णय न कर लिया जाए, तब तक उसके लिए उपयुक्त चिकित्सा का निर्धारण किया जाना किस प्रकार संभव है। गुरु नानक जी ने तो, जो चैतन्य के ही समकालीन थे, 15 वर्ष तक देश भ्रमण करके अपने सिख समुदाय का संगठन बनाया था। पुरी से चलकर चैतन्य देव गोदावरी तटवर्ती विद्यानगर होते हुए कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि नदियों के किनारे बसे हुए अनेक नगरों तथा तीर्थों का भ्रमण करते रहे। इसी प्रकार चलते चलते वे सेतुबंद रामेश्वर पहुंचे, वहां से वो पश्चिमी घाट के समानांतर यात्रा करते हुए त्रिवेंद्रम, मैसूर, कर्नाटक, नासिक, पंढरपुर आदि अनेक स्थानों का अवलोकन किया। फिर मुंबई प्रदेश से होकर द्वारका पहुंचे और विजयनगरम दक्षिण भारत होकर पुरी वापस लौट आए। इस यात्रा में वे लगातार तीर्थ स्थानों में एकत्र धार्मिक जनता को उपदेश करते रहते थे और विशिष्ट भक्त जनों से मिलकर उनको धर्म रक्षा की प्रेरणा देते थे। उस समय अपना संदेश देश के विभिन्न स्थानों में पहुंचाने का यदि कोई मार्ग था, तो वह तीर्थ ही था। तीर्थ स्थानों में
दूर और समीप के धर्म प्रेमी व्यक्ति इकट्ठे मिल जाते थे। उनसे वार्तालाप करके ही अपने कार्यक्रम को उन्हें समझाना और उनकी समस्याओं तथा परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना संभव था। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु देश के एक बड़े भाग की स्थिति से अवगत हो गए थे। लोगों की विचारधारा को समझ लिया और ये भी अनुमान कर लिया कि उनको जागृत और संगठित करने के लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त रहेगा। उन्होंने ये भी जान लिया कि अपने प्रचार कार्य के लिए सर्वोत्तम और केंद्र स्वरूप स्थान पुरी ही हो सकता है। वहां के लोग कृष्ण भक्त हैं। बंगाल से भक्त जन भी काफी आया करते हैं और भारत के 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम होने से देश भर के व्यक्ति वहां पर एकत्र हुआ करते हैं, जिनके द्वारा अपना संदेश बहुत कम समय में देशव्यापी बनाया जा सकता है। इसलिए चैतन्य ने हरिदास आदि अपने प्रमुख सहकारियों को पुरी में ही रखकर प्रचार कार्य आरंभ किया। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ गया। कृष्ण भक्ति के प्रभाव से बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक भक्त मथुरा वृंदावन की यात्रा को आया करते थे। पश्चिमी भारत के तीर्थयात्री भी वहां पर्याप्त संख्या में आया करते थे। पुरी का केंद्र महत्वपूर्ण अवश्य था, पर वह देश के पूर्ववर्ती अंतिम सीमा पर होने के कारण पश्चिम भारत को बहुत कम प्रभावित करता था। इसलिए प्रथम यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद ही उन्होंने वृंदावन की भी यात्रा की। प्रयाग में उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। भक्ति मार्ग के इन दोनों महारथियों में जो विचार विनिमय हुआ वह अवश्य महत्वपूर्ण रहा होगा। वृंदावन उस समय थोड़े से साधुओं का ही निवास स्थान था। चैतन्य ने यहाँ पर अच्छी तरह भ्रमण करके एक ऐसा सार्वजनिक तीर्थ स्थापित करने की योजना बनाई जहाँ सामान्य जनता सदैव आती रहे और भगवत भक्ति के साथ धर्मनिष्ठा और जातीयता की रक्षा की प्रेरणा ग्रहण करती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने सुयोग्य सहकारी रूप गोस्वामी को यहाँ स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि आज वृंदावन ने जो महिमा प्राप्त की है उसका बहुत कुछ श्रेय चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों को ही है। इस प्रकार 20-25 वर्ष तक प्रचार कार्य करके चैतन्य ने भारत के एक बड़े भूभाग की जनता में इतनी धार्मिक नवचेतना उत्पन्न कर दी कि वह अपने धर्म पर सुदृढ़ हो गई और विधर्मियों का प्रभाव उस पर पड़ने का संदेह बहुत कुछ दूर हो गया। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित कीर्तन प्रथा इस दिशा में बहुत कार्य किया। बंगाल तो इसका घर ही बन गया। धीरे धीरे इसने बिहार, उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश किया। आज हम अपने चारों तरफ कीर्तन का जो प्रचार और प्रभाव देख रहे हैं, यद्यपि वह चैतन्य महाप्रभु के आदर्शों से बहुत हट गया है और कुछ लोग ने उसे ऐसे पेशे की तरह बना लिया है, तो भी जनता के एक भाग में धार्मिक भावना को फैलाने का वो बड़ा माध्यम है। चैतन्य महाप्रभु एक परम भक्त थे, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं, किंतु उनको केवल भक्त और कीर्तनकार मानकर रह जाना उनके व्यक्तित्व का अपूर्ण अंकन है। वो भक्त होने के साथ साथ समाज के महान सेवक और धर्म के रक्षक थे। जहां एक ओर उनकी भक्ति का उद्देश्य आत्मोद्धार था, वहां दूसरी ओर उनके प्रभाव का उपयोग जन जागरण के लिए किया करते थे। यदि वे केवल आत्म कल्याण तक ही सीमित रहने वाले स्वार्थी भक्त होते तो संन्यास लेने के बाद किसी से भी संबंध न रखते और दिन रात भगवत
चिंतन करते हुए अपने में ही मग्न रहते। किंतु इसके विपरीत महाप्रभु चैतन्य ने सारे देश की पैदल यात्रा करके जन जन में धर्म भावना का जागरण कर उन्हें मुसलमान शासकों के अत्याचार से उत्पन्न निराशा से बचाया। समय भी हो गया है, आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है ये छोटे छोटे प्रसंग आप सभी को पसंद आए होंगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।